सीटी स्कैन लंग की डिसीज में कब करने की ज़रूरत पड़ती है? सीटी स्कैन एक बहुत इंफॉर्मेटिव टेस्ट है पर थोड़ा कॉस्टली है, और इसका लेवल आता है जब हम बेसिक जांचें कर लेते हैं, ब्लड टेस्ट, एक्सरे वगैरह। फिर एक और जांच ब्रोंकोस्कोपी भी करते हैं, वो डिस्कस करेंगे। तो जब हमें एक्सरे में कुछ लगता है कि वो शेडो दिख रहा है पर हम श्योर नहीं है कि क्या चीज़ है, तो सीटी स्कैन में 3 डायमेंशनल कट्स मिलते हैं। जैसे आपने एप्पल को ऐसे चिप्स लिए, उसके तो अलग अलग लेवल पे पता चलता है, ऐसे ही हमारी छाती के डिफरेंट लेवल पे कट्स दिखाते हैं। उसमें यदि कुछ गठान है तो वो कैंसर की गठान तो नहीं है, क्या उस एरिया में निमोनिया वो पता चलता है। उसके अलावा वहाँ पे पस जमा है, जो पसली में पानी है वो पानी की क्वालिटी पता चलती है। उसके अलावा कई बार फॉरेन बॉडीज भी दिख जाती हैं, बनावट में कुछ खराबी है तो पता चल जाता है। और उस तरह के कई सारे जो डिफरेंशियल होते हैं, हमारी संभावना एक्सरे में 2 डायमेंशनल इमेज मिलती है, यहाँ पे 3 डायमेंशनल मिलती है। यदि एक्सरे में एक धब्बा यहाँ दिख रहा है तो कहना मुश्किल है कि फ्रंट में है कि बैक में है। जी। पर जब सीटी स्कैन में कट मिलता है तो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन आगे है कि पीछे की मिडिल पार्ट में है कि साइड में, वो पूरी अच्छे से मिलती है। तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट और डायग्नोस्टिक भी उसमें डिसाइड होता है। बायोप्सी लेना है कि किसी फ्लूइड को जांच करना है, तो उसको इस तरह सीटी स्कैन कहीं ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसमें इससे और ज़्यादा जानकारी मिलती है। तो डॉक्टर साहब, ये जो बीमारियां ब्रोंकियल अस्थमा है, सीओपीडी है, या मान लीजिए ट्यूबरक्लोसिस, इन सब में लंबा इलाज होता है। तो इन लंबे इलाज के अंदर मरीज़ जो कई बार एब्सेंट हो जाते हैं और कई बार मरीज़ बीच में इलाज छोड़ देते हैं, तो ये कहाँ तक घातक रहता है इनके लिए? देखिए, ये हर बीमारी में घातक रहता है, और अस्थमा बिगड़ जाता है। सीओपीडी में आप स्मोकिंग छोड़ेंगे तो अच्छी बात है। और जहाँ तक सवाल ट्यूबरक्लोसिस का है, हमारे देश में हम देख रहे हैं ये बहुत बड़ी बीमारी वर्ल्ड भर में है। और ट्यूबरक्लोसिस एक ऐसी बीमारी जिसमें बहुत आवश्यक है प्रॉपर दवाइयाँ लें और उसको जल्दी क्योर करें, क्योंकि एक बड़ी समस्या ट्यूबरक्लोसिस के इलाज में आती है ड्रग रेजिस्टेंस डेवलप होने की। कीटाणु रहते हैं, ट्यूबरकुलर बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, उनका नेचर होता है कि वो उसमें जल्दी ड्रग पेनिट्रेट करती नहीं है, इसलिए 6 महीने का मिनिमम ट्रीटमेंट वर्ल्ड में करना ही पड़ता है। तो इतना लंबा ट्रीटमेंट लेने में बड़ी समस्या है। डिफ़ॉल्टर बहुत हो जाते हैं, किसी कारणवश दवाई कम कर देते हैं, कभी कभी दवाइयों से समस्या आती है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि नियमित दवाई खाएं। और ऐसे ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट्स जिनको समस्या हो रही है वो त्वरित अपने चिकित्सक से मिलें और उसको दवाइयों को रोकें नहीं। रोकना बहुत घातक हो सकता है, क्योंकि आपकी बीमारी आगे बढ़ सकती है, उसके चलते आपकी बीमारी से आपके दूसरे फैमिली मेम्बर्स को बीमारी होती है, ड्रग रेजिस्टेंस डेवलप होता है, तो सोसाइटी एज ए होल को बहुत नुकसान होता है। और उससे ऊपर जो हमारे देश के हमारी जो सरकार, हमारी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि हम अपने देश से ट्यूबरकुलोसिस को इरेडिकेट करें, वो पूरे प्रयास को भी एक धक्का लगता है।